हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो है डेफिनेशन समझ लेते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। ए एब्जॉर्ब्ड, ओके, और सिंथेसाइज्ड सब्सटेंस इज कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, इनसाइड लिविंग्स बॉडी और यू कैन से इनसाइड ह्यूमंस बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। सो जब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर या जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन बनते हैं। और भी बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है गैसेस मटेरियल होते हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है। जब वो क्या होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो है पहुंचा दिए जाते हैं बॉडी के अंदर, देन इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्लास 10th में जो है ह्यूमंस बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज का हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके स्टूडेंट। सो देखा जाए ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इंपॉर्टेंट मीडियम होता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है? ब्लड होता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं ब्लड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है इनसाइड ह्यूमंस बॉडी और अदर एनिमल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ओके, ऑक्सीजन, CO2 एंड अदर वेस्ट मटेरियल। स्टूडेंट्स इस तरह से ब्लड जो होता है, ठीक है, ह्यूमंस की बॉडी में, अदर एनिमल्स की बॉडी में क्या करता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, और जितने सारे नाइट्रोजनस मटेरियल्स होते हैं उनको जो है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम हो गया इनसाइड बॉडी ब्लड हो गया। ठीक है। तो आप लोगों ने जो है क्लास 9th में जो है ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखा जाए तो ब्लड में जो है इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा होता है, RBCs होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मीन्स WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इसी तरह जो है प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर देखा जाए कि जो RBCs है ब्लड की, ठीक है, वो क्या करती हैं? ठीक है, वो ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन और 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है। सो इसी तरह से इसका 3% ऑक्सीजन का 3% जो है कौन ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर? सो प्लाज्मा, जिसमें RBCs जो है, जिस फ्लूइड में RBCs पड़ी होती हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, वो जो है ऑक्सीजन के 3% भाग को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। और जबकि जो है CO2 का जो है, ठीक है, बहुत ही बड़ा पार्ट जो है वो प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे कि RBCs कितनी करती है? 25%, 30%, बट जो है उसका बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है भाग CO2 का वो किसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। ओके, सो स्टूडेंट जो है इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि ये तो रहा भाई गैसियस जो है, जो आपके जो मटेरियल्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बट जो हमारे बॉडी में जो है फूड होता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा करता है। ठीक है, प्लाज्मा करता है। सो ब्लड में जो है RBCs गैसेस जो है पार्ट्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, देन जो प्लाज्मा होता है वो जो है CO2 का बहुत ही बड़ा भाग जो है ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ जो है फूड के ट्रांसलोकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्लाज्मा की होती है। देन जो वेस्ट मटेरियल्स हम लोग सुनते हैं बॉडी के अंदर जो बनता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। बॉडी के अंदर हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्लाज्मा का होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से जो है आप लोगों ने देखा कि सारा क्रेडिट किसको जाता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड को जाता है। क्यों? क्योंकि जो है उसके RBCs उसी के कंपोनेंट, RBCs जो है प्लाज्मा, ठीक है, उसी के कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। देन पूरी क्रेडिट किसको चले गए? ब्लड को चले गए। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट जो है जो आपका ब्लड जो है जो मीडियम है, ठीक है, जो एक साधन है ट्रांसपोर्टेशन का ह्यूमंस में जो है और अदर एनिमल्स की बॉडी में। तो स्टूडेंट जो है ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड को जो है ढकेलने के लिए, ब्लड तो क्या है? एक मीडियम है, बट ब्लड को जो है प्रेशर करने के लिए, जो है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह को जो है ढकेलने के लिए, भेजने के लिए जो है एक मशीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उस मशीन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? पंपिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग मशीन। हार्ट इज द पंपिंग मशीन
okay, it pumps the blood, okay, and blood transport the materials, unwanted materials, useful materials, gaseous materials, okay. so स्टूडेंट्स जो है आपका जो है ब्लड को जो है पंप करने के लिए हार्ट की आवश्यकता हुई, ठीक है। सो हार्ट जो है ब्लड को जो है किसमें पंप करता है, ठीक है, तो डायरेक्टली तो पंप करेगा नहीं। सो इस तरह से जो है स्टूडेंट जो है हार्ट जो है, हार्ट को जो है, ठीक है, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, हार्ट को जो है ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो है नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जो है, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है। उसकी मदद से जो है हार्ट क्या करता है, ब्लड को जो है उसमें पंप कर देता है और इस तरह से जो है वो करते हैं, वो पूरे जो है ब्लड को जो है सभी टिश्यूज तक, सभी ऑर्गन्स तक लेके चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो नेटवर्क है बॉडी के अंदर जो है ट्यूब्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स, यस, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम लोगों ने जो है देख लिया कि हार्ट क्या है, पंपिंग मशीन है, ठीक है, जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, किसमें करता है, ब्लड वेसल्स में करता है। और इस तरह से ब्लड क्या करता है कि वो मटेरियल्स का जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का जो मेन टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो स्टूडेंट जो ह्यूमन बींग्स होता है वो होता क्या है, ह्यूमन बींग्स जो है वो उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। तो स्टूडेंट जो है हम लोगों की बॉडी के अंदर किसी भी फंक्शन के लिए जो है एक सिस्टम की नीड होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट कोई भी सिस्टम क्या करता है, अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कर लेता है। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए इम्यून सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी गुड, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेरी गुड। सो इसी तरह स्टूडेंट जो है, ठीक है, हम लोगों की बॉडी के अंदर या अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है, ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द ट्रांसपोर्टेशन इन अवर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हम लोगों का फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो स्टूडेंट जो है हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे बना हुआ है। सो हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स मींस आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से बना होता है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स से बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से देखा जाए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट बहुत ही जो है इजी है, आप बता सकते हो। जब क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स क्या होता है, नहीं होता है, देन वो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है, डायरेक्टली जो ब्लड होता है वो टिश्यूज के थ्रू जो है, ठीक है, निकल जाता है एक जगह से दूसरे जगह को। बट जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहां पे हार्ट होता है, ब्लड होता है और साथ में जो है ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है देन क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों का हो गया, ठीक है। सो देन हम लोगों के पास जो हम लोग के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स भी है और ब्लड भी है। तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि ब्लड तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देन हम लोग जो है यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट कैसे जो है ब्लड को पंप करता है उसके बारे में देखेंगे। देन हम लोग जो है ब्लड वेसल्स के भी बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स जो है कौन कौन से होते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। आइए स्टूडेंट जो है सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हार्ट से, ठीक है। दिस इज द हार्ट, ओके, तो दिस इज द हार्ट एंड ऑल्सो नोन एज पंपिंग मशीन। हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिंग मशीन बोलते हैं। स्टूडेंट एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमारी बॉडी में सबसे ऑनेस्ट अगर कोई ऑर्गन है तो वो हार्ट होता है, ठीक है। सबसे ईमानदार अगर ऑर्गन है तो कौन सा है, हार्ट है, वेरी गुड। सो इस तरह से देखा जाए तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हार्ट जो होता है वो बॉडी में सबसे मजबूत मसल से बना होता है, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो होती है हार्ट को बनाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है हार्ट क्या है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ओके। सो इट इज लाइक अ फिस्ट, ठीक है। सो हार्ट का शेप कैसा होता है, हमारी जो बंद मुट्ठी होती है स्टूडेंट्स, हम लोगों की जो बंद मुट्ठी है, इस हमारे बंद मुट्ठी की तरह जो है
हार्ट का शेप होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसका कलर क्या होता है, इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, हार्ट का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन का होता है। ठीक है, चॉकलेटी रंग का होता है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि इसका वेट क्या होता है। ठीक है, हार्ट का वेट क्या होता है। सो मेल्स के केस में देखा जाए तो इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम्स होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल्स जो होता है अबाउट जो है इसका वेट कितना होता है, 250 ग्राम्स होता है। ठीक है, महिलाओं में जो है हार्ट का वेट जो होता है वो 250 ग्राम के आसपास होता है, और पुरुषों में जो है कितना होता है, 300 ग्राम के आसपास में होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है यहाँ पे हम लोगों का जो है एक मेम्ब्रेन का नाम लिखा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम। ठीक है, सो स्टूडेंट तो हार्ट के ऊपर जो है, ठीक है, हम लोगों के हार्ट के ऊपर जो है एक जो है कवर होता है डबल लेयर, इसी कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और ये कवर क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, पेरिकार्डियम कवर हो गया और अंदर हार्ट हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो गैप दिखाई दे रहा है, उस स्पेस में जो है एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, कौन सा फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है कि जब हार्ट के ऊपर जो है आउटर शॉक जाता है, ठीक है, बाहर से कोई आघात होता है, चोट लगती है, देन उसको वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस तरह से हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अलग हट करके, जो है कह रहा है कि हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। ओके, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, हार्ट इज ऑल्सो 4 चैम्बर्ड। ओके, तो जो स्टूडेंट जो फिशेज होते हैं, जो मछलियां होती हैं, उनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, उनके जो है एक चैम्बर का नाम जो है ऑरिकल होता है, दूसरे चैम्बर का नाम जो है वेंट्रिकल होता है। बट कह रहा है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ देना है। ठीक है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इनके जो हार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मीन्स 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। ओके स्टूडेंट, और आते हैं हम लोग जो है बर्ड्स के केस में, मैमल्स के केस में। ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स मीन्स ह्यूमन बींग्स को भी ले लिया जाए तो इनका हार्ट जो होता है वो कितना होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मीन्स 2 ऑरिकल्स, ओके, एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्रोकोडाइल, सर क्रोकोडाइल को आपने छोड़ दिया, क्रोकोडाइल में जो है कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। सर उनकी जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होते हैं, भले ही वो रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, आते तो हैं, बट उनका हार्ट क्या होता है, वो 4 चैम्बर्ड होता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने जो है हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो है इसमें से आगे चल करके जो है डॉक्टर्स बनने का भी जो है ड्रीम देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी जो डॉक्टर में भी जो है वो लोग कोई सोचता है हम न्यूरोलॉजिस्ट बनेंगे, कोई सोचता है हम कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो है अलग अलग इसमें एरियाज होते हैं। देन कार्डियोलॉजिस्ट वाले जो है ध्यान से देखें, उनको आगे चल करके जो इसी पे रिसर्च करना होगा। ठीक है, क्योंकि द स्टडी ऑफ हार्ट, तो दिस इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ठीक है, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी है, और जो डॉक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है हार्ट के स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। किसके स्ट्रक्चर को, हार्ट के स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। आप समझ चुके हो, आप जान चुके हो कि ह्यूमन हार्ट जो है विद मैमल्स जितने भी सारे होते हैं, ह्यूमन हार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, मीन्स 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स भी होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो है यहाँ पे हम लोग जो है ह्यूमन हार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके जो है ये 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो है बंद मुट्ठी की तरह दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, और इसमें जो है 2 ऑरिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राइट ऑरिकल्स हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल्स हो गए, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ऑरिकल्स की साइज जो होती है, ठीक है, छोटी होती है, वेंट्रिकल्स की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो आप इस हार्ट को तो देख लिए। ठीक है, हार्ट में चैम्बर्स को भी देख लिए। आते हैं हम लोग जो है स्टूडेंट जो है हार्ट का जो ये राइट जो है ऑरिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसके जो है अपर में और फिर राइट में एक जो है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ, टिश्यूज का बना हुआ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एसे नोड। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसे नोड। ठीक है, इस तरह से जो है इसी चैम्बर में जो है हम लोग जो है, ठीक है, लोअर साइड में जो है, ठीक है, लोअर साइड में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक और जो है स्पेशल टिश्यूज का बना हुआ जो है स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं। ठीक है, और इस एवी नोड से स्टूडेंट जो है एक जो है टिश्यूज रिलीज हो रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। और फिर ये डिवाइड हो जाता है, देन जो है डिवाइड होकर के जो है
एक तरफ जो है चला जाता है, जो है राइट वेंट्रिकल को कवर करता है, दूसरी तरफ जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर करता है, ठीक है। तो देन जब आपका बंडल ऑफ हिस जो है डिवाइड कर जाएगा, देन हम इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है इस हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स हो गए स्टूडेंट्स। और इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो है ये ब्लू वाले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये है स्टूडेंट्स वेना कावा। क्या है? वेना कावा है, ठीक है। ये ऊपर वाला है सुपीरियर वेना कावा है, ये नीचे वाला है इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। सो ये इसमें आकर के कौन ओपन होता है, कौन रिलीज होता है? वेन्स, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से जो है आपको जो है यहाँ पे स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ओर्टा बोलते हैं, ठीक है। इससे जो है आर्टरीज रिलीज होती हैं। क्या रिलीज होती है? आर्टरीज रिलीज होती हैं। इस तरह से स्टूडेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप जो है थोड़ा सा और जो है पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 वेन्स दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये है पल्मोनरी वेन्स, और ऊपर भी आपको दिखाई दे रही हैं, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरीज, ये पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये क्या करेंगी, ये इम्प्योर ब्लड को, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम है, उसको लेके जाएंगे लंग्स में। वहां क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, देन वापस हार्ट में कौन लेके आने वाला है? पल्मोनरी वेन्स लेके आएगा, ठीक है। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज जो है इधर वाली जो है वो राइट लंग्स को लेके जाती है, देन राइट लंग्स से जो है वापस जो है प्योर ब्लड को जो है पल्मोनरी वेन्स हार्ट में ले आती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप इधर भी देख सकते हो, ये पल्मोनरी जो है आपकी ये भी आर्टरीज है, ये लेफ्ट लंग्स को जाने वाली हैं, ठीक है। वो इम्प्योर ब्लड को किधर लेके जाएंगे? लेफ्ट लंग्स को जाएंगी, और फिर जो है उधर जो है क्या होगा कि लेफ्ट लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगे? प्योर ब्लड को जो है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर चली आएंगे फिर से कहाँ? हार्ट के चैम्बर में। स्टूडेंट्स हम लोगों को जो है ये राइट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट्स राइट ऑरिकल और जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, इनके बीच में भी एक ओपनिंग है, और इन दोनों के बीच में भी एक ओपनिंग है, ठीक है। सो इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 फ्लैप्स से बने होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और स्टूडेंट इसको हम लोग कौन सी वॉल्व बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, या इसको हम लोग मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। और ये 2 फ्लैप्स से बने होते हैं। कितने फ्लैप्स से? 2 फ्लैप्स से बने होते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है ये हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया। 10th लेवल का जो है काफी है ये स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जो है हार्ट के जो है मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, हार्ट किस तरह से ब्लड को पंप करता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है एक लाइन डायग्राम बना करके रखा हुआ है। इधर आपका क्या है? राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से देखा जाए तो इधर से आपकी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये आर्टरीज रिलीज है, जो पूरी बॉडी इसको जाती है, ठीक है। जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो आपका जो है हेड हो, केवल लंग्स को छोड़ दिया जाए तो हेड हो, हैंड्स हो, लेग्स हो, कहीं भी, ठीक है, ब्लड को ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी है? वो आर्टरीज की है, ठीक है। प्योर ब्लड को लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टरीज की है, ठीक है। और लंग्स भी लेके जाता है आर्टरीज, बट वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है। तो लंग्स वाला सेक्शन छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है लंग्स को छोड़ के टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है आर्टरीज यहाँ से ब्लड को लेके जा रही है। सो स्टूडेंट, अगर यहाँ से हम लोग देखा जाए तो इस चैम्बर में जो है, मान के चलिए कि इस चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चैम्बर में स्टूडेंट जो है प्योर ब्लड है। कैसा है? प्योर ब्लड है, ठीक है। और प्योर ब्लड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है। ऑक्सीजन जो है काफी मात्रा में है, CO2 बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स, प्योर ब्लड जो है वो क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है। वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक जाएगा, वहां पे रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। हर सेल्स उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और उसको यूटिलाइज करके जो है रिस्पिरेशन में क्या करेंगे? CO2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो CO2 अब ब्लड में जो है CO2 ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो अब आप जो है क्या बोलोगे? उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलोगे, इम्प्योर ब्लड बोलोगे, ठीक है। वो ब्लड आपका जो है वेन्स के थ्रू जो है वो किधर को आया? वो आ गया हार्ट के राइट ऑरिकल में आ गया। किसमें आया? राइट ऑरिकल में आया, ठीक है। ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला कहां से था? ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट्स को लेफ्ट वेंट्रिकल से चला था, ठीक है। वो लेफ्ट वेंट्रिकल से गया पूरी बॉडी ऑर्गन्स को, देन
आफ्टर जो है डीऑक्सीजनेशन, जब उससे ऑक्सीजन कम हो गया, देन वो आपका क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। सो ब्लड आपका जो है सभी वेन्स के थ्रू जो है हार्ट के किस चैम्बर को आ गया, राइट ऑरिकल्स को आ गया। देन राइट ऑरिकल्स से जो है ब्लड स्टूडेंट जो है वो राइट वेंट्रिकल को जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से निकल करके जो है आपका जो है ब्लड जो है वो किसको चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। राइट पल्मोनरी आर्टरीज जो है राइट जो है लंग्स में लेके जाएगी, और जो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जो है लेफ्ट लंग्स में लेके ब्लड चली जाएगी। ओवरऑल कह सकते हैं हम लोग कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो क्या कर रही है कि वो इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जा रही है। लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है। यहाँ पे रिस्पिरेशन के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन मिलाया जा रहा है, CO2 रिमूव किया जा रहा है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा आपका, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो हार्ट के जो है दोबारा जो है वापस चैम्बर में लौट आते हैं। किस चैम्बर में चले आते हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स में चले आते हैं, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से स्टूडेंट जो है इस वॉल के थ्रू ब्लड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो है पूरी बॉडी को चला जाएगा। तो ये साइकिल जो स्टूडेंट जो है चलता रहता है, ओके। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हार्ट अपना फंक्शन करता रहता है। आर्टरीज के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को जाता है, और वापस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को दोबारा चला जाता है, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू चला आता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया, और इस तरह से जो है स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये जो हार्ट है, हार्ट का ये चैम्बर है, ठीक है, ये राइट ऑरिकल है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये जो राइट ऑरिकल्स है, ठीक है, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ध्यान रहे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। राइट ऑरिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है एक साथ जो है सिकुड़ते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से ब्लड जो है लंग्स को जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसी के साथ जो है ये आपका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड आपका पूरी बॉडी ऑर्गन्स को चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से राइट ऑरिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो राइट ऑरिकल के जो है राइट ऑरिकल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड जो है लंग्स को जा रहा है फॉर द ऑक्सीजनेशन, और इस तरह से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है देन क्या हो रहा है कि ब्लड आपका जो है पूरी बॉडी को चला जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जा रहा है, ओके स्टूडेंट। इस तरह से रिलैक्सेशन में जाएंगे देन जो है वापस ब्लड जो है चला आएगा, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से जो है हम लोगों का जो है ये हार्ट का फंक्शन खत्म हुआ। स्टूडेंट्स अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डबल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। डबल ब्लड सर्कुलेशन एनसीईआरटी में इसका फिगर बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी डायग्राम है। तो ये हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स को जा रहा है, ठीक है। ये बॉडी ऑर्गन्स हो गए, सभी बॉडी ऑर्गन्स हो गए लंग्स को छोड़ के, तो सभी को चला गया। देन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड में बदल चुका है, उसका ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है सभी सेल्स के द्वारा, ठीक है। सो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू जो है वापस चला आया हार्ट को, ठीक है, हार्ट को आ गया। सो एक जो है आपका सर्कुलेशन क्या दिखा रहा है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स को जा रहा है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट को आ रहा है। एक सर्कुलेशन ये हो गया, ठीक है, एक सर्कुलेशन ब्लड का ये हो गया। दूसरा सर्कुलेशन जो है स्टूडेंट ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही है, ठीक है, हार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टेक कर रही है और लंग्स को लेके जा रही है फॉर द ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के बाद क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है किसको चली आई, हार्ट को चली आई दोबारा। तो एक सर्कुलेशन ये हो गया। सो एक सर्कुलेशन हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन्स वाला हो गया, एक सर्कुलेशन हार्ट से जो है लंग्स वाला हो गया। इस तरह के दो सर्कुलेशन बॉडी में हो गए, ठीक है। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, ओके स्टूडेंट्स, याद रहे इसको हम लोग बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, ओके स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व कर लिए, और हम लोग लास्ट में जो है ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स जो है जो ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, दो इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज और वेन्स। सो इस तरह से जो है आर्टरीज हो गए हम लोगों के, वेन्स हो गए, दोनों के बीच डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। सो आर्टरीज और वेन्स स्टूडेंट जो है जो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, हार्ट से पूरी बॉडी ऑर्गन्स को लेके जाते हैं, प्योर ब्लड को लेके जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देन हम उसको क्या बोलते हैं, देन उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। और वापस जो है पूरी बॉडी ऑर्गन से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को जो है हार्ट में लेके आते हैं, देन उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स, ओके स्टूडेंट। इस तरह से जो है हम लोगों ने आर्टरीज और वेन्स देखा। आर्टरीज में ब्लड जो है हार्ट पंप करता है, ठीक है। देन क्या होता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। देन आर्टरीज की वॉल क्या होती है, मोटी होती है, उसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। और वापस जब वेन्स ब्लड लेके आता रहता है देन उसमें प्रेशर कम होता है। देन वेन्स की जो बात किया जाए वॉल होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, देन थीन होती है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से जो है जनरली आर्टरीज जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, वेन्स क्या होते हैं
ब्लू कलर के होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। जनरली वेन्स हम लोग को दिख भी जाते हैं, आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो है ये जो है आपको जो है ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है, वेन्स दिखाई दे रही हैं। स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि ऑल आर्टरीज कैरी द प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बट आप लोग जो है पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ दोगे, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो है इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है लंग्स को फॉर द ऑक्सीजनेशन, ठीक है। और जो जितनी भी सारी आर्टरीज होती है पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ दिया जाए, मीन्स आपको जो है वो हार्ट के जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है प्योर ब्लड को लेके चलती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, ऑल आर्टरीज कैरी द प्योर ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके, ओके स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग कहते हैं ऑल वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट अगेन, ओके स्टूडेंट। बट इसका भी एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स, ओके। सो जितनी भी सारी वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, वापस जो है हार्ट के चैम्बर में लौटती हैं, बट पल्मोनरी वेन्स को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स जो है आफ्टर ऑक्सीजनेशन इनसाइड लंग्स जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वापस कहाँ लेके आती हैं, हार्ट के जो है लेफ्ट आर्टरियम वाले चैम्बर में लेके चली आती है, ओके स्टूडेंट। इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस भी समझ लिया। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है। स्टूडेंट जो आर्टरीज जो है ब्लड को लेके जाती हैं, वेन्स वापस लेके आती हैं, तो जरूर जो है ये कहीं ना कहीं जो आपस में ज्वाइंट होंगी, तो इनके जो ज्वाइंट का जो जंक्शन होता है वो कैपिलरीज कहलाता है, ठीक है। मोस्टली जो है ये आर्टरीज से बने होते हैं, ठीक है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।